नमस्कार। एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में योग बनता है, शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति और उनकी चाल, इनके आधार पर कुंडली का निर्माण किया जाता है और शुभ योग के बारे में बताया जाता है। इनमें से ये एक शुभ योग है, शुभ कर्तरी, और अशुभ योग है, पाप कर्तरी। तो शुभ कर्तरी योग शुभ ग्रह यानी बृहस्पति, गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, इनकी वजह से होता है। तो जिनकी कुंडली में, जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है, उसे जीवन में कई सफलताएं देखने को मिलती है। उसका जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है। तो हम देखेंगे ये योग कैसे बनता है। जब किसी कुंडली में 12 भाव में से किसी भी भाव के आगे पीछे यदि 2 शुभ ग्रह होते हैं, तो इससे बीच वाले भाव की शुभता बढ़ जाती है और कुंडली में शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को प्रसिद्धि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और 7वें भाव में शुभ कर्तरी योग बनना वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुशियाँ आ जाती है। इसके अलावा धन भाव में शुभ कर्तरी योग का बनना धन लाभ, धन योग बनता है आपके जीवन में। तो इसका प्रभाव देखेंगे, शुभ कर्तरी योग का प्रभाव देखते हैं। तो शुभ कर्तरी योग वाला व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, धनवान, पराक्रमी होता है। लेकिन कुंडली में किसी भाव में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो शुभ कर्तरी योग प्रभावहीन हो जाता है। इसके अलावा यदि आपके राशि के स्वामी का ग्रह ये योग बना रहा होते हैं तो इनके कारकत्वों पर प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। बुध को बुद्धि का और वाणी का कारक माना जाता है। यदि ये शुभ ग्रह शुभ कर्तरी योग बनता है तो उस व्यक्ति की वाणी और बुद्धि की क्षमता में वृद्धि होगी। समझ में आया? तो शुभ कर्तरी योग वैसे तो शुभ फल ही प्रदान करता है, लेकिन इससे अधिक प्रबल बनने, मतलब इससे अधिक और प्रबल बनाने के लिए ग्रहों को, मतलब बृहस्पति, गुरु, शुक्र, चंद्र का जाप करना बहुत ही आवश्यक है। यदि स्वयं ये न कर पाए तो किसी योग्य, आपके नज़दीकी कोई ज्योतिष है तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पाप कर्तरी योग। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पाप कर्तरी दोष निर्माण होता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को जीवन काल जो शुभ संबंधित फल है वो प्राप्त नहीं होता। जो ग्रह पापी ग्रहों के मध्य आकार में पाप कर्तरी दोष में फंस जाता है, अतः जब भी उस शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा आ जाती है तो उसके जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसके शुभ फलों को दोनों पाप ग्रह, यानी आगे पीछे जो पाप ग्रह होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। तो पाप कर्तरी के हम आपको उपाय बताएंगे। जब भी उस शुभ ग्रह की जीवन में दशा अंतर्दशा आ जाए, उस समय उन पापी ग्रहों की वस्तुओं का दान किया जाए। कभी भी दोनों ही पापी ग्रहों के रत्न को धारण नहीं करना चाहिए आपको। शुभ ग्रह जो पापी ग्रहों के मध्य स्थित है उसके बीज मंत्र का जाप करें, साथ ही दोनों ही पाप ग्रहों के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र का मारक व योग कारक दोनों ही प्रकार के ग्रहों को शुभ फल देने वाले बाध्य करते हैं। उस योग कारक ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कदापि ना करें। यदि योग कारक ग्रह जो पाप कर्तरी दोष में फंसा है उसकी डिग्री कम हो तो उनको उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए, उस ग्रह को मजबूत करने के लिए रत्न धारण कर सकते हैं। पालतू जानवर को घर में रखें और नियमित रूप से उसे देखभाल करें। हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करें और गायत्री मंत्र का, मतलब सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं आप। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।